चलो, है ना। हम लोग कल पढ़े थे वो गति का नियम पढ़े थे जी। रैखिक गति में और ऊपर की ओर गति में और नीचे की ओर गति में। मेन रूप से मानो कि दो, रैखिक गति और मुक्त पतन। मुक्त पतन बताया था, ऊपर से छोड़ा जाता है और बीच में किसी प्रकार का बल लगाया नहीं जाता। बात समझ में आया था? यानी कि आपको बताए थे वो S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। कब? जब रेखा में रहे, रैखिक गति में रहे तब। ठीक है। उसके बाद आया था वो v बराबर कुछ आया था u प्लस AT। कब? जब रैखिक गति में रहे तब। फिर एक और आया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। ये सब था कब? जब रैखिक मतलब सरल रेखा में था। लेकिन इस बार कहाँ जाएगा वो? ऊपर की ओर। कहाँ? ऊपर की ओर। या तो ऊपर की ओर में लिखो, ऊपर की ओर लेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण माइनस में होगा जी। और जब मुक्त पतन में लेंगे मतलब ऊपर से नीचे की ओर, मुक्त पतन में लो। कहाँ से वो? मुक्त पतन बताया थे कि गैलीलियो। ऐसे हम लोग का मानना क्या था कि जैसे कि ये है और ये हम लोग का ये है, यदि दोनों को हम बवा ऐसे बराबर में छोड़ेंगे, तो पहले कौन गिरेगा? पहले जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा। और देर से कौन गिरेगा? जिसका द्रव्यमान कम रहेगा। जिसका द्रव्यमान क्या रहेगा वो? बात समझ में आया? लेकिन गैलीलियो क्या कर दिए? वही नियम गलत कर दिया। ऐसा हम लोग को सोचना होता है कि कागज का टुकड़ा लिए, थोड़ा गोल बना दिए, इतना बड़ा पत्थर लिए, गिराएंगे बाबा तो ज्यादा द्रव्यमान वाला पहले गिरेगा और कम वाला बाद में। ये मानना था। लेकिन गैलीलियो क्या किए? वो पीसा के झुकी हुई मीनार पे चढ़े और दो अलग अलग द्रव्यमान का वस्तु लिए, पिंड लिए। अरे पिंड का मतलब बॉडी होता है, ठीक है, समझते हो? बॉडी, डेड बॉडी नहीं, बॉडी, ठीक है। वो क्या किए? वो पीसा के झुकी हुई मीनार से गिराए, तो जब दोनों वस्तु गिराए तो दोनों एक ही समय पे नीचे गिरा। और वही प्रयोग कर करके नाम क्या रखे वो? मुक्त पतन। जब गिराया जाता है ऊपर से कोई वस्तु तो दोनों में समान त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण समझते हो ना? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन। अभी चल रहे हैं वो 10 के स्पीड से, फिर चल दिए 100 के स्पीड से। 100 माइनस 10 बराबर। वेग में परिवर्तन के समय तो लगा होगा। आप लोग गाड़ी चलाएं, गाड़ी फुर फुर, है ना? तो जब ऐसे दे रहे हैं वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब त्वरित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? त्वरित। वेग में परिवर्तन हो रहा है और वेग में परिवर्तन होने में समय लग रहा है। तो ये क्या था? वो मुक्त पतन। मुक्त पतन में हुआ क्या था कि S बदल जाता था कुछ में हुआ और A बदल जाता था G में। यदि मुक्त पतन रहेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस, ऊपर से नीचे आएगा तो गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक में, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ठीक है। तो क्या बन जाता था वो? S होता था H के बराबर, तो H बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर और V बराबर क्या? U प्लस GT। ऐसा था। और क्या था? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2G। कब? जब मुक्त पतन रहे, जब ऊपर से वस्तु नीचे आए तब। और बाकी यहाँ ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस G और नीचे से ऊपर जाएगा। ये बात समझ में आता है? और बताए थे कि जब ऊपर से नोट्स निकालो, नोट्स देखो, इसमें लिखल था कुछ, नोट्स में लिखा हुआ होगा आपका कि जब किसी पिंड को, अरे सुन लो पहले, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, कहाँ बाबा? ऊपर की ओर फेंके, ऊपर की ओर फेंके तो अंतिम वेग 0, ऊपर की ओर फेंके तो अंतिम वेग 0। जब ऊपर से नीचे गिरा है, मुक्त पतन किए, तो आरंभिक वेग 0 यानी U बराबर 0। अब चलो बनाते हैं नॉमरिकल। कल बताए थे, देखो क्या है वो? एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। किसको बोला? गेंद को। कहाँ फेंक रहे हैं बोला? नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं
तो अंतिम वेग कौची 0। कहीं ना कहीं जा करके तो वो क्या होगा, वो अस्थिर होगा, फिर वहां से क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा। लिखा हुआ है बउआ, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। जब ऊपर फेंके तो बताओ v बराबर 0। और बउआ ये जो g होगा, g का मान कितना देना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे g का मान होता क्या 9.8। लेकिन यहाँ लिखा है कुछ वो ऊपर फेंका जाता है। जब ऊपर फेंका जाता है बुआ, ठीक है। और आरंभिक वेग कितना है बुआ 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो बोल रहा वह गिरना आरंभ करने से पहले, गिरना आरंभ यहाँ तक गया, ऐसे फेंके यहाँ तक गया, जब जहाँ तक मेन पहुंचा, मतलब महत्तम ऊंचाई तक पहुंचा, तो बोल रहा है वह गिरना आरंभ करने से पहले कितनी ऊंचाई तक जाएगा। मतलब जब 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर की ओर फेंके तो कितना ऊंचाई तक जाएगा। बउआ हमारे पास v है, g है, u है। हमारे पास v है, g है, u है। हमको निकालना क्या है? तो क्या होता है बुआ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। वो v का मान कितना है 0 का स्क्वायर, u का मान कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2, g का मान h का मान निकालना है। ये कितना ऊंचाई तक गया, ठीक है। 0 20 का स्क्वायर कितना और प्लस माइनस 20h, यानी बउआ इधर था माइनस में इधर आके बउआ 20h बराबर कितना बउआ 400, यानी h बराबर 400 बटा 20, यानी कितना बउआ 20। ये कितना ऊंचाई तक गया, बात समझ में आया? कितना ऊंचाई तक गया? 20 मीटर। कब? जब 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर उछाले। बात समझ में आया? चलो इसको चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। एक गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। गेंद है ना, कहाँ फेंका गया वो ऊपर, यानी जी कोची में रहेगा पक्का जी कोची में लिखा है बुआ। एक गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका गया है। तो 3 प्रश्न है बुआ, ए बी और सी। उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा? जब हम इसको नीचे से ऊपर फेंके, ऊपर गया होगा, उच्चतम बिंदु मतलब महत्तम बिंदु, जहां से लौटना आरंभ किया होगा, जहां से वहां का वेग क्या होगा? लिखा है उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा। सबसे ऊंचाई पर गेंद क्या होता होगा बुआ, उसको मन करता होगा कि रुक जाए, मन करता हुआ क्या हो जाए, रुक जाए, लेकिन फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, नीचे खींच लेता है। न्यूटन के पास सेव गिरा था ना बुआ, उन पे बम गिरना चाहिए था। स्वाहा। यहाँ ठीक है, बम नहीं बचे, वो गेंद है। सोचो ऊंचाई तक गया होगा तो सबसे उच्चतम बिंदु वो महत्तम बिंदु, सबसे ऊंचाई तक हम कुछ ऐसे फेंके यहाँ तक आया था, यहाँ पर उसका वेग क्या होगा कुछ बुआ 0। हाँ वही तो बोल रहा है ए नंबर में। ऐसे भी जानते हैं बुआ, जब कोई वस्तु या पिंड नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो अंतिम वेग क्या होता है 0। अंतिम वेग बोले तो महत्तम ऊंचाई पर जाकर के, महत्तम ऊंचाई पे यानी v बराबर क्या होगा, वही तो बोल रहा है वेग क्या होगा 0। बात खत्म। बी में क्या है, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा होगा। समय लगेगा, कोई गेंद उठाए 50 मीटर प्रति सेकंड, क्या कर दिया वो फेंक दिया, ऊपर फेंके, ऊपर क्या किए फेंके, जाने में समय तो लगा होगा, देल तो है बउआ। जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो v बराबर 0 और u कितना है 50 मीटर प्रति सेकेंड और g का मान कितना है बउआ 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ऊपर फेंके जाने के कारण कौची में माइनस में, यानी -10 मीटर प्रति सेकेंड। इतना समझ में आया? और बोल रहा है कौची बुआ कितना समय, टाइम कौची, v है u है g है, v है u है g है, t आ जाएगा। यानी क्या लिखेंगे बुआ v बराबर u प्लस g। v कितना 0, u कितना 50 प्लस -10 गुना t होगा।
तो ई बटी 50 कोची में ई बटी आगे और माइनस 10 टी होगा बुआ, यानी टी बराबर होगा 50/10 यानी 5। यानी टी का ऐसा मात्रा क्या होता है? सेकेंड। कुछ बुआ, यानी हम गेंद को फेंके 50 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से, तो महत्तम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगा? कितना सेकेंड? 2। समझ में आया कि उच्चतम लिखा है, उच्चतम को महत्तम तो बोल सकते हैं, महत्तम ऊंचाई तक जहाँ से उलटना प्रारंभ किया होगा, जहाँ से हम वो इसको ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, तुम देखना, इसको ऐसे फेंके तो यहाँ तक गया, यहाँ पर उसका वेग क्या होगा? 0, फिर लौट गया, ये उसका क्या हो गया? महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई बोले तो उच्चतम ऊंचाई, बोले तो उच्चतम ऊंचाई। वहाँ पर वेग क्या होगा? 0। ऐसे ही पढ़े थे हम लोग। और समय कितना आया? 5। एक हिसाब इसमें और क्या है बुआ, वह किस महत्तम ऊंचाई तक पहुंचेगा, मतलब कि यहाँ से फेंके तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बोले तो ऊंचाई, बोले तो ऊंचाई। हमारे पास भी है, U है, G है, निकालना है कोची H, निकालना है कोची बुआ महत्तम ऊंचाई। देखो लिखल महत्तम, महत्तम ऊंचाई। तो V² बराबर U² प्लस 2GH। बुआ V कितना? बुआ U कितना? 50 और 2 माइनस 10 और H ऐसे लिखा हैगा। बोलो 5 5 25 एक के बदले 2 प्लस माइनस 20 होगा। इधर 20H कोची में बुआ माइनस में, इधर आके यानी 20H बराबर कितना? 2500। H बराबर 2500/20 यानी 125 ऊंचाई है। ऊंचाई का मतलब क्या होता है? मीटर। बोलो गेंद कितना ऊंचा तक जाएगा? कितना ऊंचा तक जाने में कई सेकेंड? 5 सेकेंड। और उतना ऊंचाई तक पहुंचा तो वहां पर महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना कितना वेग था? 0। अब बताओ, यदि एक प्रश्न इसमें और पूछ देता कि जहां से गेंद फेंका गया था वहां तक पहुंचने में कितना समय लगता? 5 सेकेंड जाए मैं 5 सेकेंड आ गया, कितना बात समझ में आया? हिसाब समझ में आया? ठीक है। और ये फॉर्मूला किस पे है बुआ?